जय गुरु जी। अभी अभी मैं ध्यान से हटी हूँ और मैं उससे पहले गुरु जी को कहे जा रही थी, गुरु जी पता नहीं क्या करते हो आप, चंपक पकड़ा दी हाथ में और हमसे समुद्र मंथन करा दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या है, ये कैसे हो गया गुरु जी। आप इतना सब कुछ दिखा रहे हो और हम तो बिल्कुल कहानियाँ सुन रहे हैं, वो भी छोटी छोटी, कभी कुछ सुना देते हो कभी कुछ सुना देते हो। मुझे इसका मतलब तो समझ नहीं आया। तो गुरुजी एकदम मुझे कहने लगे कि पहले ना हर चीज़ संस्कृत में थी, श्लोक वगैरह सब पढ़ते थे और पंडितों से बुला के घर में पाठ पूजा कराते थे, क्योंकि खुद से तो पढ़े नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे खुद पढ़ने शुरू कर दिए। फिर सही से उच्चारण नहीं होता था, फिर उसका हिंदी मतलब पढ़ने लगे, हिंदी अनुवाद पढ़ने लगे, फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर उसके बाद इन लोगों ने गीता, रामायण, शिव पुराण और महाभारत सब पढ़ना शुरू कर दिया। सब घरों में शुरू हो गए कि सब ने कहा रामायण पढ़ो, सप्ताह रखो। फिर कोई 40 दिन पाठ रखता था, कोई कुछ करता था, कोई 24 घंटे रामायण का पाठ रखता था। ये सब चलता रहता था, लेकिन सब चीज़ों में ना पाता कोई कुछ नहीं था। सब खाना पूर्ति थी कि नहीं 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 सप्ताह रखना है, 24 घंटे रामायण का पाठ रखना है, कल सुबह फिर लंगर खिलाएंगे, ये करेंगे। तो किसी चीज़ से कुछ हो नहीं रहा था। तो हो तो सब कुछ रहा था, पर उससे कोई फल नहीं मिल रहा था। तो गुरु जी कहते हैं फिर उसके बाद जब इतना सब कुछ फॉर्मेलिटियों में लोग पढ़ने लगे, तो मैंने सोचा कि कोई कुछ पा तो रहा नहीं है, मैं इजी अनुवाद करके इन्हें बताता हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल कर कर के हर बात बताता हूँ। ये जो मैं सत्संग सुनाता हूँ ना, जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं अपनी विजन्स, वही पाठ है। वही पाठ करते 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 एक दिन कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक कहानी की तरह बना दिया है और तुम उसे सुनते चलो और सबकी आप बीती सुनते चलो। जो भी जिसके ऊपर बीत रहा है, जो भी जिसको दिख रहा है विजन्स में, किसी को एक चीज़ दिखती है, किसी को दो दिखती है, क्योंकि एक ही बंदा सब कुछ बताता रहेगा, बाकी कुछ नहीं बताएंगे तो भी तो परेशानी है। लोगों को तो इतना ज़्यादा डाउट रहता है, इसलिए मैं एक चीज़ किसी को दिखाता हूँ, दूसरी चीज़ किसी और को दिखाता हूँ, फिर किसी और को, यानी फॉरेन कंट्री में किसी और को कुछ दिखाते हैं। तो जब हम आपस में एक दूसरे के साथ विजन शेयर करते हैं तो हमें मतलब समझ आता है। पहले तो कहते हैं लोग अपने अंदर रखते थे। मैं तो जब था तो मैं तो संगत को खड़ा होकर कर देता था, चलो आओ इधर खड़े होकर सत्संग सुनाओ, चलो गुरु ने क्या दिखाया बताओ, तू कैसे बच के आया। तब भी लोग नहीं बताते थे किसी को, लेकिन मुझे खड़ा कर कर के पूछना पड़ता था। अब वही काम कई लोग छुपा देते हैं, कई लोग बता देते हैं, लेकिन जब तक तुम शेयर नहीं करोगे मेरी विजन्स, तुम सत्संग कैसे होगा। कुछ न कुछ पार्ट्स में हर किसी को दिखा रहा हूँ, तभी तो एक सत्संग बनता है। सामूहिक प्रे इसे कहते हैं। जब से तुमने सामूहिक प्रे शुरू की है, तुम्हें समझ आ गई ना कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु क्या करने आया। जब तक सामूहिक प्रे नहीं करते थे तुम्हें समझ ही नहीं आती थी, अपनी बातों में इधर उधर घूमते रहते थे और फिर कहते थे अरे इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, जो दिखता है उससे क्या होता है। अरे इसी से तो होता है। जिस दिन समझ आने लग जाएगी, दिखना एक अलग बात है, समझ आना एक अलग बात है। जो देखा हुआ है उसे समझना शुरू कर दो और एक दूसरे को गाना शुरू कर दो, सुनाना शुरू कर दो, फिर देखो गुरु की कृपा कितनी बड़ी होती है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी ये तो बात सही है। इतनी देर में मैंने देखा कि एक बाज आकर के बैठ गया है, तो मैं एकदम घबरा गई कि बाज आके बैठा है। अब ये तो वो होंगे गुरु गोविंद सिंह जी आए होंगे। अच्छा गुरु गोविंद सिंह जी। इतनी देर में मैंने अपनी आंखें खोली, मैं डर गई। मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं है, फिर आंखें बंद कर ली। फिर मैंने देखा एक और 10 गुरुओं में से एक और गुरु आए हैं जिनकी दाढ़ी नहीं है, जो बच्चा टाइप से लगते हैं। मुझे नाम अभी इतना ज़्यादा समझ नहीं है, वो थे। फिर मैंने उन्हें बैठे हुए देखा। फिर उसके बाद मैंने एक और, हमारी एक संगत थी, पहले बहुत सत्संग करती थी, उनका महाराज जी थे, वो महाराज जी आए। तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने बोला संगत गुमराह हो रही है, आप उनकी मदद करो ना, आपको तो पता है संगत बहुत अच्छी है, आप तो दुनिया में उनसे मिले हुए हो, आप तो लोगों के घरों में
रहते हो, मैंने आपकी फ़ोटो बहुत सारे घरों में देखी है, आप प्लीज़ उनको रास्ता दिखाओ। तो इतनी देर में वो मुस्कुराने लग गए। उसके बाद मैंने कहा पता नहीं ये क्या क्या दिखाए जा रहे हैं गुरुजी, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। इतनी देर में मेरे लेफ़्ट पैर के ऊपर कोई आके बैठ गया। अब मैं उठ ही नहीं पा रही, बस देखती जा रही, सब विज़न्स हैं। विज़न्स में ही मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, संगत आ रही है, गुरुजी को मिल रही है, प्रणाम कर रही है और उनकी बातों को सुन रही है, उनके पास बैठ जाती है। तो गुरुजी कहते हैं ज़रूरी नहीं कि मैं बैठूं तभी मेरी बात सुनोगे। मैंने अपनी जगह संगत को ही बिठा रखा है, कोई ना कोई संगत आके मैसेज दे देगी आपको, उसी को मेरा रूप समझो। तुम्हें सिर्फ मैसेज चाहिए ना कि तुम्हें क्या करना है आगे आगे के लिए। तुम मेरे पास मेरे दर पे क्यों आते हो मैसेज लेने, और मैसेज दे तो रहा हूँ मैं। तुम जो मैसेज देने आता है उसे इग्नोर कर देते हो या धक्का दे देते हो, तो फिर कैसे ज़िंदगी आगे चलेगी। अगर जब गुरु था वो भी इंसानी चोले में था, ऐसे ही आता था, ऐसे ही बैठता था, तो किसी को पता चल गया कि वो गुरु है, किसी को पता नहीं चला वो गुरु है। कोई तो यूं ही आते थे, पंगे लेके चले जाते थे, मेरे टेस्ट लेते रहते थे। कोई समझता था कि मैं रब हूँ, मैं तो उसे रूप भी दिखाता था, पर फिर भी उनकी बुद्धि बदल जाती थी। तो इसलिए ये मत सोचना कि जब मैं सामने बैठूँगा तभी मैसेज दूँगा। मैं सामने आ भी गया तो भी मैसेज मैं विज़न्स में ही दूँगा और संगत के थ्रू ही दूँगा। मेरे कल्याण करने का तरीका बिल्कुल सेम है और यही चलता रहेगा, चाहे तुम मुझे बुलाओ या चाहे तुम्हें मुझे ना बुलाओ, मैंने तो अपना काम करना ही है। इतनी देर में मुझे गुरुजी एक सिल्वर की बाउल, छोटा सा बाउल है, उसके ऊपर एक लिड होती है, तो ऐसे लगता है जैसे सिंदूर की डब्बी है, सिल्वर की, खाली है, लेकिन वो मुझे देते हैं और मैं कहती हूँ ये क्या है, तो कहते हैं रख ले संभाल ले। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मैंने हाथ में चांदी की वो पकड़ी और मैंने साइड पे रखी और एकदम मेरी नींद खुल गई। नींद खुली और मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी आपने। बिल्कुल सही बात है, हमें पाठ करना आता ही कहाँ था पहले। हम तो बस, मेरी मम्मी भी मुझे कहती थी 108 बार हनुमान चालीसा, 108 हनुमान चालीसे पढ़ने हर ट्यूसडे को, और सारे बच्चों में, पाँचों बच्चों में बांट देते थे। और मैं ज़बरदस्ती बोलती थी, फिर मैं अपने भाई को कहती थी तू मेरा हनुमान चालीसा कर दे, मेरे 5 बच्चे हैं प्लीज़ कर दे। तो हम तो ऐसे ही पाठ करते थे, हमें तो मालूम ही नहीं पाठ होता क्या। फिर उसके बाद दोबारा मैंने आंखें बंद ही थी मेरी, और मैं गुरुजी को बता रही हूँ और गुरुजी मुझे जवाब दे रहे हैं। तभी तो मैंने पाठ को और आसान कर दिया है। कोई दूसरा क्यों तुम्हारे लिए पाठ करे, तुमने पाठ करना है तो अपने आप करना है। अपने लिए पूजा खुद करनी पड़ती है, तभी तो आगे जाओगे। दूसरा अगर पाठ करेगा तुम्हारे लिए, किसी पंडित को बुलाओगे, वो तो धंधा कर रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा लेगा और उसके बाद तुम्हारा पाठ कर देगा। तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन वो खुशी वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उसके अपने के लिए ही है। इसलिए अपना पाठ खुद करो, यानी अपना सत्संग खुद सुनाओ, दूसरों को जोड़ने के लिए। जब वो जुड़ जाओगे ना तो तुम्हारे खुशी खुशी है। बस यही काम किया करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।